साहेब बंदगी। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। सदगुरु कबीर के कहने का जो ढंग है बड़ा अद्भुत है। इस साखी में बड़ी मार्मिकता के साथ, उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। हाथ कटोरा खोआ भरा, कोई अपने प्रिय के इंतजार में बैठा हो और अच्छी से अच्छी वस्तु उनको खिलाने के लिए देखता हो। स्वाभाविक सी बात है, कोई हमारे प्रियजन आने वाले हों तो उनके लिए हम अच्छी से अच्छी वस्तु रखते हैं। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति रहा होगा जो अपने प्रिय की याद में, प्रिय की इंतजार में वो बैठा रहा, और खोआ जो दूध को औंटा करके बनाते हैं, ऐसे उत्तम वस्तु लेकर के वो बैठा है, इंतजार कर रहा है। लेकिन कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। कबीर साहब कहते हैं, यदि वह प्रिय व्यक्ति, वह प्रिय पात्र चित्त से उतर जाए अपने कर्मों से, विचारों से, तो कहीं छाछ दियो नहीं जाए तो उसे छाछ देने का भी मन नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही ठीक ऐसे ही अध्यात्म जगत में घटित होता है। हाथ कटोरा खोआ भरा, सदगुरु है, बुद्ध पुरुष हैं, एक महापुरुष हैं जिनका ज्योतित जीवन है। वो अपने अंतःकरण रूपी कटोरे में, अंतःकरण रूपी कटोरे में स्वरूप ज्ञान का खोआ लेकर के इंतजार कर रहे हैं। कोई साधक आए, कोई जिज्ञासु आए, उसे हम दें। वो इंतजार करते हैं। लेकिन कबीर उतरा चित्त से, लेकिन जब देखते हैं कि पात्र अयोग्य है, उसके लायक नहीं है, तो छाछ दियो नहीं जाए, सामान्य ज्ञान देने का भी मन नहीं करता। क्योंकि यदि अपात्र है तो उसे ज्ञान की बातें बताने से, देने से कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं समझेगा। एक जगह साहब ने कहा, मूर्ख सो क्या बोलिए, 600 काह बसाए, पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। साहब का कहने का ढंग तो बड़ा अद्भुत। मूर्ख सो क्या बोलिए, मूर्ख से क्या बोला जाए। 600 काह, सब मतलब मूर्ख है, पता है। 60 मूर्ख व्यक्ति के पास में हमारा क्या बस चलता। पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर नसाए। पत्थर में चाहे कितना भी आप तीक्ष्ण तीर मारिए तो व्यर्थ ही जाएगा। ठीक ऐसे ही जिसका हृदय पत्थर के समान हो गया है, वहां ज्ञान की बातें करने से कोई अर्थ नहीं होने वाला, कोई उससे लाभ नहीं होने वाला। यहां तो एक उत्तम पुरुष, सद्गुरु, एक मुक्त आत्मा है, एक आत्मज्ञान को उपलब्ध आत्मनिष्ठ पुरुष है। उनकी मनोदशा का चित्रण है। वो अपने अंतःकरण रूपी कटोरे पर आत्मज्ञान का खजाना लेकर के, खोआ लेकर के बैठे हुए, देख रहे हैं कि कोई पात्र शिष्य आए, पात्र जिज्ञासु आए और उसे हम दें। लेकिन कबीर उतरा चित्त से। लेकिन जब वो चित्त से उतर जाता है तो आत्मज्ञान जैसे खास वस्तु देने की बात तो दूर, उसे सामान्य ज्ञान जैसा, व्यावहारिक ज्ञान जैसा छाछ देने की भी मन नहीं करता। जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है।
मार्गदर्शक से ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अद्भुत बात है ना। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों में मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं हो। प्राकृतिक रूप से, वो नेचुरल रूप से, एक प्रकार के जेनेटिक रूप से सब कुछ सीखते चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है कि बिना मार्गदर्शक के सही नहीं सीख पाते। कोई कोई सुज्ञ जीव होते हैं, स्वयं शोध करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रायः सामान्य लोगों को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और मार्गदर्शक के सहारे से ही वो धीरे 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 ऊपर उठते हैं। तो मार्गदर्शक की आवश्यकता, और जो उपलब्ध पुरुष होते हैं वो लोग जो जिनका जीवन सचमुच में ज्योतित है, ज्ञान से पूर्ण है, वो जिज्ञासु के लिए, साधकों के लिए करुणा विगलित होते हैं। वो अपने ज्ञान बांटने की चेष्टा करते हैं, अपना ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला जो पात्र है, जिज्ञासु है, यदि भाव से उस चीज को सुनता है, लेता है तो ना, और यदि उसकी पात्रता सही अगर नहीं बन पाती है, वो नहीं ले पाता है, तो फिर क्या करे। मैं वीडियो बना रहा हूं, इधर उधर कौवे बहुत मंडरा रहे हैं। प्रकृति है साहब, अच्छा लगता है। कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। साहब कहते हैं अगर कहीं आत्मज्ञानी पुरुष है, मुक्त आत्मा है, अपने आप में वो स्थित तो है, अपने ज्ञान में वो बैठ आरूढ़ है, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो ज्ञान देगा, दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। वो तो ज्ञान लेकर के बैठे ही हैं कि कोई आए उसे दें, लेकिन साधक के अंदर पात्रता चाहिए। कहा जाता है महात्मा बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो अपने आप में वो सहज रहने की चेष्टा करने लगे। अब क्या करना, अपने में मौज में रह। सचमुच में जो उपलब्ध पुरुष हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, उनको तृष्णा नहीं रहती है ज्ञान बांटने की, अपने आप में मौज में रहते हैं। लेकिन यदि साधक आए, जिज्ञासु आए, पात्र आए, तो उसे देने में हिचक भी नहीं करते। बुद्ध पहले मौन रहने की ही चेष्टा की, लेकिन जब पात्र आए, पात्र लगा उनको कि भाई लोगों को भी बांटना चाहिए, जिस प्रकार से मैं दुखी हूं वैसे लोग भी दुखी हैं, तो मैं दुखी था इसी प्रकार से और भी दुखी हैं। मैं दुख मुक्त हो गया तो औरों को भी दुख मुक्त करने का उपाय बताना चाहिए। लेकिन वो बुद्ध भी किसको बता सकते थे? जो उसके को सुनना चाहते। यही बात इसमें साहब कह रहे हैं कि गुरु के पास में वह ज्ञान है, वह खजाना है, लेकिन हमारी पात्रता चाहिए, और पात्रता हो तभी हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। साहिब बंदगी।